का रोल है ये एक बहुत ही अनकंट्रोल्ड अनगाइडेड मिसाइल की तरह है। Only drug I do is the drug of adventures. Long-term causes. Just because my friends are doing it doesn't mean that it's suitable for me as well. ANF itself is doing a great job. जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हरम कामरान और आज आप एक ऐसी पॉडकास्ट देख रहे हैं जहां हम उन शख्सियात को मदऊ करते हैं जो रिवायत से हटकर अपने जोश व जज्बे और हुनर से ऐसी राहें कायम करते हैं और लोगों को मुतासिर करते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो ना सिर्फ एक नेशनल फिगर है, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ कमर्शियल पायलट एंड समवन हु डज मल्टीपल एडवेंचर्स हियर इन पाकिस्तान। शी इज़ अ माउंटेनियर, अ क्लाइंबर, scuba diver, someone who does paragliding, and also someone who does bike riding as well. We have Fatma Nasir with us. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for being with us here, Fatma. So Fatma, where did you grow up? How was your early childhood? Where did I grow up? I grew up in an army setup, and my early childhood was all over Pakistan. You are literally an embodiment of female empowerment. So what is like that one message that you would like to give to other females out there? How should they shape their career, their lifestyle? It's a collective message. मैं कहना चाहूँगी कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप कोशिश करना शुरू करो ना तो खुदा आपका हाथ खुद ही पकड़ लेता है। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, चीज़ें रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। बात सिर्फ ये है कि आप कोशिश तो करो ना, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक यू डोंट ट्राई, इट नेवर हैपन्स, इट ऑलवेज हैपन्स। आप क्या बता सकती हैं कि यूथ पोटेंशियल जो है उसको ड्रग यूज़ एंड अब्यूज़ वो किस तरह डिस्ट्रॉय करता है, हैम्पर करता है, और ड्रग्स के इस्तेमाल से किस तरह जो आजकल की आवाम है या जो हमारी यूथ है वो अपना पोटेंशियल ज़ाया कर रही है? थिंक कि हमारे माशरे के अंदर जो स्पेसिफिकली ड्रग्स का रोल है ये एक बहुत ही अनकंट्रोल्ड अनगाइडेड मिसाइल की तरह है। बिकॉज पीपल डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट दे डूइंग, हाउ कैन इट हार्म यू। वी ओनली हैव इंफॉर्मेशन जो एक दोस्त बताता है किसी को या कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई, थोड़ा बहुत इंटरनेट से पढ़ लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉजेज़, द डैमेज दैट इट डज टू यू, आपके कैरियर कैसे मिसअप हो सकता है इन चीज़ों के साथ, आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रही है, आपके मूड स्विंग्स आ रहे हैं। We just do not think deeper into it, eventually letting it affect us to a very greater level. Drugs of any kind, may it be smoking, may it be consuming alcohol, may it be consuming any chemicals, synthetic drugs, कोई भी ऐसा नशा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अनकंट्रोल्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब या कंज्यूम किया जा रहा है हैज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड मैसिव इफेक्ट ऑन योर ओवरऑल लाइफ। आप मुझे बताएं कि आपकी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं कि आपका बहुत बाहर आना जाना होता है, आप बाइकिंग करती हैं, ऐसा ही एडवेंचरस हैं आप, तो कभी ऐसा आपके साथ कोई लम्हा पेश आया कि किसी ने आपको ऑफर की हो, ठीक है, या आपने आपने अपने आप को इस चीज़ से कैसे दूर रखा, आपने किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट किया ताकि ये आपका पोटेंशियल डिस्ट्रॉय नहीं करे और आपका पोटेंशियल वैसा ही रहे एंड यू कैन अकॉम्प्लिश सो मच इन योर लाइफ? आई थिंक I've balanced my life very perfectly in order to understand कि मेरी ज़िंदगी में क्या ज़्यादा मायने रखता है। क्या ये कुछ देर की चीज़ करने से मेरा लॉन्ग टर्म में लाइफ बेहतर होगी? क्या ये करने से क्या मैं रिकवर कर पाऊँगी? Am I actually doing it for fun? Is there any reason for me to do drugs? मतलब अपने आप से खुद सवाल करती हूँ, मैं खुद सोचती हूँ कि यार ज़िंदगी में मैं चाहती क्या हूँ, पहुँचना मैंने कहाँ पर है, मैं कर क्या रही हूँ, क्या इससे इम्पैक्ट होगा मेरे फ्यूचर गोल्स के ऊपर, क्या ये चीज़ मेरी हेल्प करेगी, क्या जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स आर डूइंग इट डजंट मीन दैट इट हैज़ इट्स suitable for me as well. I think I will continue my journey in adventures, doing great things in life because जो रिवॉर्ड आपको कुछ अचीव करके मेहनत करके मिलता है
वो आपको नशे नहीं दे सकते. You have to earn that happiness. नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रग यूज एंड अब्यूज, इसकी अवेयरनेस हम किस तरह फैला सकते हैं? नौजवान नस्ल को किस तरह इस चीज़ पे एजुकेट किया जा सकता है कि वो इस चीज़ से दूर है? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है कि अवेयरनेस किस तरह फैलाई जाए? मेरे ख्याल से इसके अंदर ना सबसे पहले तो पेरेंट्स का रोल आता है, टीचर्स का रोल आता है, उसके बाद स्कूल्स का रोल आता है. एक बच्चा जो होता है ना, जब तक वो 18 का नहीं होता, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में होता है. स्कूल कैसे अपने बच्चे को ऑक्यूपाई करता है इनटू पॉजिटिव एक्टिविटीज़, इनटू वर्क, इनटू होमवर्क्स, एक्टिविटीज़, थिंग्स, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई देम. स्कूल की अपनी प्रेमिसेस में एंड होम के अंदर क्या करना है. अपने बच्चों को माँ बाप भेजते हैं स्कूल कुछ सीखने को, पढ़ने को, दुनिया को समझने के लिए, लेकिन स्कूल उनको कैसे उनका टाइम कंज्यूम करके उनको पॉजिटिव एफर्ट्स की तरफ लेकर आ सकता है. इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक हमारे माशरे का और हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर आता है टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन दिस कंट्री. ऑल्सो बच्चों के दिमाग को कैसे हम लोग बदल सकते हैं टूवर्ड्स a thought that you are responsible for this society. So when they feel responsible, they will work on it. When they don't feel important, they will go sideways just to kill time. नारकोटिक्स और ड्रग अब्यूज एंड यूज में एक ANF का भी एक अहम किरदार अदा करता है. ANF तो जो ANF ये मंशियात फरोशी की फ़रोग की रोकथाम के लिए इसके खिलाफ जो जंग कर रहा है, इसमें जो ANF का किरदार है, इस पर आपकी क्या राय है? एंड आप क्या कहना चाहेंगी कि ANF का लोग किस तरह how they can benefit from this law enforcement agency that seeks to help those individuals that have fallen prey to that drug use and abuse? I think ANF itself is doing a great job and they have a great impact on the society. They have a good control on the drugs that are being abused in this country. ANF being the umbrella to protecting the nation from this criminal activity. What they can do, what I would like them to do is spread awareness of what a drug looks like, what are the long-term effects, what are the short-term effects, how it affects your career. Also exposing the long records of people who have been rehabilitated from their addictions, those who have died from their addictions, those who have good stories turned into bad decisions. Yeah. When such examples come in front of the nation, come in front of the media, and you get to read about them, कि यार अगर कोई बंदा कोई छोटा नशा भी कर रहा है ना, उसको नजर आ रहा है कोई ऐसा बंदा जिसने इस नशे को इतना प्रोलॉन्ग कर दिया कि destroyed their life. Yeah. But is it worth it? I think ANF is already doing a great role, and they can do the best job in this by becoming friends to the youth right now. ANF also provides the rehabilitation free of cost centers, जिसके अंदर if anyone feels like things are getting out of hand, things are getting out of their control and it's affecting their life, they don't know where to find help, ANF is there. ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना शुरू करो ना, अल्लाह ताला आपका बहुत साथ देते हैं. ANF can play a very amazing, very excellent role into diverting the minds, the young minds from drugs towards the good side of life, activities, things that can occupy them, and awareness about what they're doing as well, I think. ANF एक अहम किरदार अदा कर रही है मंशियात की फ़रोग को रोकने के लिए, बट इस सब के साथ साथ ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो आवाम है और नौजवान नस्ल है वो ANF के साथ शाना बशाना चले, हाथ मिला के मंशियात फ़रोग को रोकें. ठीक है, बड़ों का ये किरदार है कि वो अपने छोटे जो हैं, ठीक है, जो नौजवान नस्ल है उनको रोकें, उनके लिए अवेयरनेस फैलाएं. मीडिया का किरदार है कि वो मीडिया के थ्रू जो है वो लोगों को बताएं कि ड्रग यूज़ एंड अब्यूज़ से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं. हमारे पास ऐसी पर्सनालिटीज़ जो है वो अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों को एजुकेट करें कि वो इन सब चीज़ों से किस तरह दूर रह सकते हैं, और अगर वो उनके पास आएंगे तो वो अपना पोटेंशियल किस तरह वेस्ट कर रही हैं. तो इन सब चीज़ों को अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे ना, तो तभी हम अपनी जो सराउंडिंग्स है, हम अपनी इन्वायरमेंट जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है. ANF की अवेयरनेस कैंपेन से मुंसलिक रहने के लिए आप ANF के सोशल मीडिया चैनल्स ज़िंदगी से प्यार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो इट. थैंक यू.